जी जी। अच्छा, वो इस तरह था कि हमने कोई भी मैट्रिक्स हमने, लेट्स से कि मैं कोई रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स ले रहा हूँ, सिंगल स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं ले रहा, क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स तो हो सकता है सॉल्व होता है, लेकिन रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कभी कभार फिर सॉल्व नहीं होती ना। हम अगर अपना कोड ऐसे लिखें तो हमारे, फिर हम अगर रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स पे जो चीज चल जाए वो स्क्वायर मैट्रिक्स पे चल जाती है। अगर मेरा मैट्रिक्स जो है वो 3x2 का हो, सॉरी 2x3 का हो, 2 रोज और 3 कॉलम्स है ना इसके, तो इस केस में अगर मैं इसको 90 डिग्री फ्लिप करूं, 90 डिग्री का शिफ्ट दूं, तो कैसा नजर आएगा ये मैट्रिक्स हमें? नहीं नहीं नहीं, 90 डिग्री शिफ्ट देने के बाद, 90 डिग्री देखे ना आप अपनी, आप कोई तस्वीर आपने खोली हो, आप उसको अगर 90 डिग्री का शिफ्ट दें तो वो आपको किस तरह नजर आएगी? टेढ़ी हो जाएगी ना। नहीं नहीं, सिंपल नहीं नजर आती। 90 डिग्री से मुराद ये है कि देखिए, ये है ना हमारे पास ये क्वाड्रेंट्स होते हैं। हाँ तो अगर हम यहाँ पे हैं तो हम 90 डिग्री अगर इस तरफ शिफ्ट दे दें तो हमें चीज इस तरह नजर आएगी। ठीक है ना? तो यही चीज है यहाँ पर भी, मैट्रिक्स में भी जब आप इसको 90 डिग्री का शिफ्ट देंगे तो आपको कोई चीज जो है ना, मतलब टेढ़ी जब करेंगे ना 90 डिग्री पे, तब आपको नजर आनी चाहिए उस तरह। लेट से कि देखें, अगर हमारे पास कोई इस तरह की चीज पड़ी हो, जिसका ये पॉइंट ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है, अगर मैं कहूँ कि इसको 90 डिग्री का शिफ्ट दे दें, तो 90 डिग्री की शिफ्ट के बाद ये चीज कुछ इस तरह की नजर आएगी। समझ रहे मेरी बात? ए, हर चीज आगे आगे चली गई। अच्छा, हाँ लेट मी, इस तरह अगर देखें, चलें ये देखें, अगर हमारे पास कोई ना इस तरह की चीज पड़ी है, अब आपने इसको जब 90 डिग्री शिफ्ट दिया ना, तो ये पूरी की चीज पूरी की पूरी ऐसे हो जाएगी आपके साथ। ठीक है? फिर आपने इसको दोबारा, इसको मतलब अब इस वाले को दोबारा से आपने 90 डिग्री का शिफ्ट दिया क्लॉक वाइज, तो अब ये चीज आपको ऐसी नजर आएगी। और इसके अलावा दोबारा अगर देंगे शिफ्ट तो ये आपको ऐसी नजर आएगी। तो ये है, आफ्टर 90 डिग्री शिफ्ट के बाद ऐसी चीज नजर आएगी क्लॉक वाइज शिफ्ट के बाद। और इसी तरह इसकी इसके ऊपर जब 90 डिग्री शिफ्ट अप्लाई करेंगे तो ये आपके पास इस तरह नजर आएगा, और इसके ऊपर जब 90 डिग्री शिफ्ट अप्लाई करेंगे तो ये आपके पास इस तरह नजर आएगा। ठीक है ना? और अगर आप डायरेक्ट इसके ऊपर 180 डिग्री का शिफ्ट दे दें तो आपको डायरेक्ट ये चीज नजर आएगी। बीच में एक स्टेप स्किप हो गया ना। अब आपको के नहीं नजर आएगा, बल्कि इस तरह का ये नजर आएगा डायरेक्ट ही। और अगर आप डायरेक्ट 270 डिग्री का शिफ्ट दे दें तो आपको डायरेक्ट वो आखिरी चीज नजर आएगी। ये मेरी बात फॉलो कर रहे हैं आप? ये सारे क्लॉक वाइज शिफ्ट की मैं बात कर रहा हूँ। क्लॉक वाइज से मुराद ये कि इस तरफ, इस तरह की घूम रही है चीजें। तो अगर आप देखें, तो इस मैट्रिक्स को अगर 90 डिग्री का शिफ्ट दें क्लॉक वाइज तो हमें ये चीज कैसे नजर आना चाहिए? जी जी, ये नीचे हो जाएंगे। A11 की बात करें, ये A11 की बात करें? अच्छा नहीं, ये इस तरह है ना, देखिए ये नीचे, अच्छा मैं इसको अगर बनाने की कोशिश करूँ ना कि ये चीज किस तरह नजर आएगी, तो ये कुछ इस तरह से नजर आएगी हैदर भाई। ये कॉलम है,
मतलब इस तरह रो होता है, ऊपर से नीचे कॉलम होते हैं ना। तो नहीं, रो कॉलम में कन्वर्ट तो नहीं मैंने किया, मैं सिर्फ ये किया है कि इसको अगर मैं इस तरह शिफ्ट दूं ना तो मुझे क्या नजर आएगा। जी जी। हाँ, 90 डिग्री का जब आपने शिफ्ट दिया ना तो असल में देखें, 90 डिग्री का शिफ्ट मैंने आपको बताया ना किस तरफ होगा। इस तरफ अगर हमने क्लॉकवाइज देना है तो ये चीज को देखें, यहाँ से धक्का लगा के हमने एक तरह से खड़ा कर दिया इसको। इस चीज की समझ आती है कि हमने इसको खड़ा कर दिया ना। ये सॉरी, ये टू 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 था, और ये 2 3 है, और ये 1 1 1 2 एंड 1 3 ना। ठीक है, तो ये इस तरह की हमें चीज नजर आएगी। अच्छा, आपको पता है ट्रांसपोज क्या होता है? अगर किसी मैट्रिक्स की हम ट्रांसपोज की बात करें तो हम उसकी रोज को कॉलम्स में कन्वर्ट कर देते हैं, कॉलम्स को रो में कन्वर्ट कर देते हैं। हाँ, ये हमारे पास ए मैट्रिक्स है और ये हमें मिला है, हमें 90 डिग्री शिफ्ट के बाद हमें ये चीज चाहिए बेसिकली। लेकिन ये चीज हम लें कैसे अब? अगर हम ए का ट्रांसपोज लें, क्योंकि हमें पता ये है 2 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स, और हमें जो आंसर मिल रहा है वो मिलता है 3 क्रॉस 2 का मिल रहा है, यानी ऑर्डर चेंज हो गया, 2 क्रॉस 3 से 3 क्रॉस 2 में चला गया। ठीक है ना? तो अब हम इस तरह कर सकते हैं कि ए का जब ट्रांसपोज लें तो हमें पता है ए का ट्रांसपोज लेने से रोज कॉलम्स बन जाते हैं, कॉलम्स रोज बन जाते हैं। तो अगर मैं पहले ही रो को पहला कॉलम बनाऊं या पहले कॉलम को पहला रो बनाऊं, तो जिस तरह मर्जी लिखना चाहूँ, तो पहला जो रो है हमारे पास वो पहला कॉलम बन गया, A11, A12, A13। इसी तरह दूसरा दूसरी रो दूसरा कॉलम बन गया A21, A22 एंड A23 ना। अच्छा, ट्रांसपोज जब हमने लिया तो हमें वो चीज मिलती है जो हमें चाहिए, 90 डिग्री के बाद जो चीज बनेगी। जी जी। ये हैदर भाई, हमने हमें ये चाहिए ना, ये देखिए, जब हम इसको 90 डिग्री का शिफ्ट देते हैं ना, रोटेट करते हैं, तो हमें ये चीज मिलती है आखिर पे। लेकिन जब हम ट्रांसपोज देते हैं तो हमें ये मिलता है। तो मैं कह रहा हूँ कि इन दोनों को अगर हम कंपेयर करें तो क्या ये चीजें इक्वल हैं? बिल्कुल बिल्कुल, ये चीज हम देखना चाह रहे हैं। तो नीचे ट्रांसपोज लिया मैंने, तो अगर हम इसका ट्रांसपोज लें तब भी वो चीज नहीं बनती, लेकिन कुछ मालस मुमासलस नजर आती है हमें। ये देखिए, अगर आप उसमें पहले A21 था और फिर A11, हमें ये चाहिए, लेकिन यहाँ पर पहले A11 है फिर A2 है। इसी तरह यहाँ पे A22 जो था वो दूसरी जगह पे पड़ा हुआ है, और A12 यहाँ पर पहली जगह पे पड़ा हुआ है। तो हम ये कह सकते हैं कि रोज बेसिकली रिवर्स अगर हम कर दें तो हमारा काम हो जाएगा। एक तो हम ट्रांसपोज ले लें, दूसरा उसके बाद हम रोज अगर रिवर्स कर दें तो हमारा काम हो जाएगा। रोज को रिवर्स, रिवर्स से मुराद ये है कि ये जो सेकंड पे चीज पड़ी हुई है ये हम यहाँ पे ले आए ना, और जो पहले पे पड़ी हुई है वो यहाँ पे ले जाएं। ठीक है ना? अगर बीच में कोई और एलिमेंट पड़ा होता वो अनटच रहता, दो एलिमेंट पड़े होते वो आपस में चेंज हो जाते। तो मतलब ये कि रिवर्स से मुराद ये कि आखिरी चीज को ना हमने, रिवर्स से ये मुराद है कि अगर देखिए इस तरह कोई चीज पड़ी ना ABCD, तो हमने इसको लिख दिया जी DCBA, बिल्कुल उल्टा कर दिया ना, रिवर्स कर दिया। तो अगर हम इन दोनों को देखें तो ये ऐसे ही है, ये तो रोज रिवर्स हो गई हैं। तो ये चीज हम करवाना चाह रहे थे, तो मैं आपको अगर अपना कोड दिखाऊं, तो कोड में मैंने कुछ इस तरह ही करने की कोशिश की थी। नजर आ रही है आपको स्क्रीन? अच्छा, पहली जो दो लाइन है ना, ये यूजर से इनपुट ले रही हैं। यूजर हमें रोज दे रहा है और यूजर हमें कॉलम्स बताएगा कि कितनी रोज हमें चाहिए, कितने कॉलम्स चाहिए, जो हमारा मैट्रिक्स बना रहे हैं हम ना। तो ये वो मैट्रिक्स, हाँ, इसका मतलब इंटीजर है। असल में जब हम डाटा लेते हैं यूजर से ना,
तो वो डाटा स्ट्रिंग की फॉर्म में आता है, वो हमेशा स्ट्रिंग डाटा टाइप होती है। तो हम उसको कन्वर्ट कर रहे हैं यहाँ पर इंट के अंदर, कि मतलब जो भी डाटा वो आए उसको आप इंटीजर में कन्वर्ट कर दो, क्योंकि हम इंटीजर के साथ खेलना चाह रहे हैं ना। अच्छा, उसके बाद हमने वो मैट्रिक डिफाइन कर दी, इनिशियलाइज करवा दी कि जो हम मैट्रिक्स यूज करेंगे इसको हम रोटेट देना चाहते हैं, ठीक है ना। तो ये तो एज इट इज प्रिंट कर देगा ये चीज जो हमने अंदर लिखी है। 1 मिनट आप मुझे देंगे हैदर भाई। जी मैं वो 1 मिनट, कॉल एक आ रही है, मैं जरा वो अटेंड कर लूँ। तो ना ये एज इट इज ये चीज प्रिंट करवा देगा कि जी हम अपनी एंट्रीज जो है ना रो वाइज आप एंटर करें। अच्छा, ये जो लूप लगा हुआ है ना यहाँ पर, ये वाला लूप, ये वो काम करवा रहा है जो हमने पहले क्लासेस में भी किया हुआ है। यानी ये डाटा लेता है यूजर से, यूजर से डाटा ले रहा है। देखें, जितनी रोज है ना उसके लिए ये चलाएगा, और जितने कॉलम्स हैं उसके लिए ये चलाएगा, ठीक है। तो ये जो लूप चलाया ना रोज और एंड कॉलम्स के लिए, हम उसमें एक एक वैल्यू जो है ना वो अपेंड करवा रहे हैं। हाँ, नाम से जो मर्जी दे दे, लेकिन यहाँ पे हमने देखिए कॉलम्स हमने यहाँ पे ये नाम दिया हुआ है जो हम यूजर से ले रहे हैं डाटा। हमने जितने कॉलम्स उससे कहा ना कि जितने कॉलम्स आप बनाना चाहते हो, जितनी रोज बनाना चाहते हो, उसके लिए हमने लूप चलाया है कि जितने का मैट्रिक्स होगा ना उतने उतने टाइम्स ये चले ना। मतलब जितने उसके एलिमेंट्स होंगे सारे एलिमेंट्स गैदर करे, और एक एक एलिमेंट को वो देखिए यहाँ से ले रहा है एलिमेंट, और एक हमने ये लिस्ट इनिशियलाइज करवाई है उसके अंदर अपेंड कराता जा रहा है, ठीक है ना। एक पूरी रो को जब अपेंड करवा देगा, यहाँ तक एक रो अपेंड हो जाएगी, तो वो पूरी की पूरी रो उठ के ना हमारी मैट्रिक्स की पहली रो बन जाएगी। उसके बाद ये इस लूप में चले जाएगा, बाहर वाले लूप में, उसमें ए दोबारा से जीरो होगा। ये फॉर लूप का सिंटेक्स है ये वाला। इससे मुराद ये कि आई की वैल्यू जो है ना वो यहाँ तक जाएगी, मतलब 1 से शुरू होगी आई की वैल्यू, और यहाँ तक जाएगी जो आपने नंबर ऑफ रोज बताई होगी। अगर आपने 2 बताई हैं तो 2 दफा ये चलेगा लूप, ठीक है। और कॉलम्स जितने बताए होंगे तो ये अंदर वाला लूप, ये वाली चीज, ये उतनी दफा होगी, मतलब उतने ये आपके पास बन जाएंगे। नंबर ऑफ एंट्रीज रोज के अंदर उतनी हो जाएंगी, कॉलम्स आपके पास बेसिकली इतने बनते जाएंगे। तो यहाँ तक ना इनफैक्ट आपके पास जो वैल्यूज आ रही हैं उसको आप सिर्फ स्टोर करवा रहे हो, ठीक है जी। अच्छा, फिर जो है ये देखें, ये नेक्स्ट लूप है, ये यहाँ से यहाँ तक है। इसमें आपका जो मैट्रिक्स बन चुका है आप उसको पूरे का पूरा प्रिंट करवा रहे हो। ये देखिए, ये रोज हैं और ये कॉलम्स हैं, ठीक है ना। तो आपने मैट्रिक्स की लेंथ जो थी वो ले ली, मैट्रिक्स की लेंथ हमेशा आपको रो देता है, और मैट्रिक्स के इंडेक्स पे जो भी सब लिस्ट पड़ी होती है जब आप उसकी लेंथ लेते हैं तो वो आपको कॉलम्स देता है। और आपने इसको प्रिंट करवा दिया, और ये जी जी, ये ये जो है, ये यहाँ तक जो है ना मैट्रिक्स बनी है। नीचे हम चाह रहे मैट्रिक्स अब प्रिंट हो जाए, मैट्रिक्स हमें शो हो जाए कि मैट्रिक्स बनी कैसी है। तो यहाँ तक ये जो चीज लिखी है ये बेसिकली हमें मैट्रिक्स दिखाएगा, प्रिंट करवा के दिखाएगा। ये देखिए ये प्रिंट का यहाँ पे लिखा हुआ है, ऊपर कहीं पे प्रिंट नहीं यूज किया हुआ हमने।
तो ये हमें जो है मैट्रिक्स इस तरह मिल जाएंगी। ठीक है ना। अच्छा, इसका मतलब ये है कि स्पेस है। असल में आपको पता है पाइथन में ना, आप अगर डायरेक्ट मैं यहाँ पे लिखूँ ना कि मुझे एक्स दिखा दो या मेरी मैट्रिक्स दिखाओ, तो आपको पता है वो हमें मैट्रिक्स फॉर्म में नहीं दिखाता, क्योंकि मैट्रिक्स का कंसेप्ट है ही नहीं पाइथन में। तो इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखवाने के लिए ये कोड लिखा था। और एंड इज इक्वल टू ये एक गैप दिया है। ये क्या करेगा कि जी जब भी एक वैल्यू प्रिंट किया करेगा, उसके बाद ये गैप दिया करेगा। ठीक है ना। ये जो हमने स्पेस रखी हुई है, ये इतना एक गैप देगा, उसके बाद दोबारा वैल्यू प्रिंट करेगा, फिर ये गैप देगा। और इसी तरह जब ये इस लूप से बाहर आएगा, जब यानी रो पूरी हमारे पास खत्म हो जाएगी, तो ये पूरी लाइन ब्रेक कर देगा, यानी आप नेक्स्ट नेक्स्ट लाइन पे मूव कर जाएंगे। उसके बाद फिर एंड सो ऑन ये काम होता रहेगा। अच्छा, उसके बाद यूजर से इनपुट ली कि वो क्या क्या करवाना चाहता है। मतलब उससे पूछा कि जी वो 90 डिग्रीज क्लॉकवाइज रोटेशन करवाना चाहता है, या 180 डिग्री, या 270, या 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, या 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, या 270 डिग्री क्लॉकवाइज। और क्योंकि 360 आपको पता, 360 के बाद ना आपको वही चीज दोबारा वापस मिलती है, 360 करवाने की ऐसे जरूरत ही नहीं है। तो ये बेसिकली वो सारे हैं जो कि वो करवाना चाहेगा, वरना वो अगर कुछ भी नहीं करवाना चाहता तो एंड कर देगा। ये आपने एक मैट्रिक्स जो है ना ट्रांसपोज के नाम से, क्योंकि मैंने आपको बताया था हमें ट्रांसपोज तो लेना पड़ेगा, तो ये एक एम्प्टी मैट्रिक्स ट्रांसपोज के नाम से हमने रख ली। इसको इनिशियलाइज करवाया। फिर हमने बताया कि जी जब यूजर ये बता देगा कि जी वो करवाना क्या चाह रहा है, 90 डिग्री शिफ्ट करवाना चाह रहा है 180। तो अच्छा, एक और चीज आप गौर अगर करें, तो 90 डिग्री शिफ्ट जब होता है ना, तो -270 डिग्री भी वही शिफ्ट होता है। इस चीज की समझ आती है आपको हैदर भाई? हाँ, इसी तरह 180 डिग्री क्लॉकवाइज हो या 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज हो, ये एक ही चीज है, आपको एक ही चीज मिलेगी। इसी तरह +270 डिग्री और -90 डिग्री ये भी एक ही चीज है। तो इस वजह से मैंने ये कर दिया कि बेशक वो 90 डिग्री हो या -270 डिग्री हो, उसके लिए हमें एक ही चीज मिलेगी, उसके लिए एक ही फंक्शन करे। ठीक है। ये असल में रोटेटिंग कोएफिशिएंट जो है ना, ये मेरा यूनिट है जिसको मैं बता रहा हूँ कि जी ये 90 डिग्री शिफ्ट है बेसिकली। ये एक दफा 90 डिग्री शिफ्ट दे देगा इसको। और अगर 180 डिग्री का शिफ्ट देना है, तो मैं क्या करूंगा कि मैं दो दफा शिफ्ट दूंगा इसको। और अगर मैंने 270 डिग्री का शिफ्ट देना है, तो मैं ऐसा करूंगा कि तीन दफा इसको शिफ्ट दूंगा, 90 डिग्री, 90 डिग्री, 90 डिग्री। ठीक है, वरना ये खत्म कर दे प्रोग्राम। तो अगर इनमें से कुछ भी हो जाता है, तो होगा ये आपके पास कि आपके रोटेटिंग कोएफिशिएंट के अंदर वो वैल्यू पड़ी होगी जितनी दफा आप शिफ्ट देना चाहते हो, ये लूप उतनी दफा चलेगा। और इसके अंदर काम क्या हो रहा है, इसके अंदर काम ये हो रहा है, सबसे पहले तो उसका ट्रांसपोज ले लिया, यहाँ ये यहाँ तक जो है ना ट्रांसपोज ले लिया। ठीक है ना। यहाँ तक जब ट्रांसपोज आपने ले लिया, इसके बाद आपने वो ट्रांसपोज जो है ना वो मैट्रिक्स के अंदर ओवरराइड करवा लिया। जो आपका ओरिजिनल मैट्रिक्स थी उसके अंदर अब ट्रांसपोज पड़ा हुआ है, और आपने फिर ट्रांसपोज को जीरो कर दिया। जब ट्रांसपोज को दोबारा अगर किसी ने यूज करना हो, तो वो दोबारा यूज कर सकता है। अच्छा, उसके बाद आपने क्या किया, मैंने आपको कहा था सबसे पहला स्टेप ये होगा कि हम ट्रांसपोज लेंगे, दूसरा ये होगा कि उसकी रोज को रिवर्स कर देंगे 90 डिग्री शिफ्ट के लिए। एक तो ट्रांसपोज लेना है, दूसरा उसकी रोज को रिवर्स कर देना। तो ये यहाँ पे हमने रोज को रिवर्स कर दिया। तो अब हमारे पास 90 डिग्री शिफ्ट आ गया। यहाँ पे हमने दोबारा इसको प्रिंट करवा दिया, अपने पूरे मैट्रिक्स को प्रिंट करवा दिया मैट्रिक्स फॉर्म में, और ये देखने के लिए कि बाकी वो 90 डिग्री शिफ्ट हुआ है कि नहीं। तो उसमें 90 डिग्री शिफ्ट आ चुका होगा। फिर वो दोबारा पूछेगा कि जी आप और कुछ करवाना चाहते हो कि नहीं। तो वो ये बार बार पूछता ही रहेगा जब तक कि वो बंदा जो है वो कोई अदरवाइज ऑप्शन, यानी जब तक उसको एंड नहीं करता, तब तक जो है वो ये काम होता ही रहेगा। ठीक है। ये बेसिकली काम होता है इसके अंदर। मैं आपको रन करके दिखाता हूँ। अच्छा, नंबर ऑफ रोज आप बताएं कितनी करूँ। चलें, नंबर ऑफ कॉलम्स, स्क्वायर मैट्रिक्स बना रहे हैं।
ठीक है, अब एंटर हमें डाटा करना, चार डाटा एंटर करने होंगे। पहले हम कर देते हैं 1 2, वो करें नेक्स्ट, वो बताएं नेक्स्ट, वो हमारे पास 5 एंड 6 कर देते हैं। अब वो हमसे पूछता है जी, अब देखिए ये हमारे पास मैट्रिक्स आई है, 2 क्रॉस 2 की बनाई है ना, तो 1 2 एंड 5 6 हमने डाटा दिया, तो ये मैट्रिक्स बन गई। अब वो पूछता है जी कि कितने डिग्री शिफ्ट देना चाहते हैं, तो आप बताएं। 6 ऑप्शन है आपके पास। हाँ, 2 से मुराद ये क्या, 180 डिग्री का शिफ्ट आएगा। अच्छा, पहले हम इसको देख लेते हैं। 180 डिग्री के शिफ्ट के बाद ना, मैं आपको अगर इधर दिखाने की कोशिश करूं, तो हमारे पास डाटा है 1 2 एंड 5 6 ना, अगर मैं गलत नहीं हूं तो। अच्छा, आप इसको आप देखें, अगर हम इसको 180 डिग्री शिफ्ट देंगे, अ, तो हमें हमें क्या मिलना चाहिए। मैंने कहा, अगर हम इसको 180 डिग्री का शिफ्ट दे देते हैं, तो हमें क्या मिलना चाहिए। 180 डिग्री की कोई रोटेशन अगर आप इसे दें, तो ये चीज बिल्कुल उल्टी हो जाएगी। नहीं, रोटेट तो होगी, लेकिन ये बिल्कुल उल्टी हो जाएगी। अगर इसको 90 डिग्री का शिफ्ट दूं, तो आपको समझ आती है क्या चीज बन रही है। 90 डिग्री, नहीं, 90 डिग्री अगर मैं सिर्फ दूं, 90 डिग्री के बाद ये हो जाएगा। ये 90 डिग्री के बाद होगा दोबारा, इसको जब 90 डिग्री का शिफ्ट दूंगा, यानी हमने 180 चाहिए ना, तो दोबारा जब इसको 90 डिग्री का शिफ्ट दूंगा, तो हमें मिलेगा। ठीक है, तो ये हमारे पास डाटा आएगा। देखें, जो यहाँ पे डाटा पड़ा हुआ था ना, वो हमारे पास देखें यहाँ पे पड़ा है। बिल्कुल उल्टी होगी ये चीज। और जो यहाँ पे पड़ा था, वो हमारे पास यहाँ पे पड़ा है। यहाँ पे पड़ा था, वो हमारे पास यहाँ पे पड़ा है। और यहाँ पे पड़ा था, वो हमारे पास यहाँ पे पड़ा है। ठीक है, तो हमें ये 6 5 एंड 2 1 मिलना चाहिए। तो चलिए मैं इसको बता देता हूँ कि हमें 180 डिग्री का शिफ्ट दे दो, यानी 180 डिग्री का शिफ्ट। ये देखें, जब मैंने 2 एंटर किया, तो इसने 180 डिग्री का शिफ्ट दे दिया। यही हमने देखा था ना, 6 5 2 1 आना चाहिए। ओरिजिनल मैट्रिक्स है 1 2 5 6, और 180 डिग्री शिफ्ट के बाद हमें 6 5 2 1 मिल रहा है। इसके अलावा भी आप जो जितने शिफ्ट इसमें देना चाहेंगे, वो आपसे पूछता रहेगा। तो अब ये खत्म हो गया प्रोग्राम, क्योंकि मैंने इसे कहा था कि अगर इनके अलावा कोई वैल्यू एंटर हो ना, 1 2 3 और -1 2 और -1 -2 -3 के अलावा, तो खत्म कर दे प्रोग्राम को, यानी हम एंड करवाना चाहते हैं। तो इसके अलावा मैंने कोई वैल्यू दी, तो मैंने देखा उसने प्रोग्राम खत्म करवा दिया। ठीक है, तो हम ये जितनी दफा भी इसको कहेंगे, ये शिफ्ट करता जाएगा। जी जी। नहीं, ये इसको जब आप हैशटैग के साथ लिखते हो ना, तो ये कमेंट हो जाते हैं। ये आपके समझने के लिए होता है, पाइथन इसको पढ़ता ही नहीं है। जी जी, ये असल में यूजर फ्रेंडली बनाने के लिए, कि जब कोई पढ़े ना इस प्रोग्राम को, तो वो समझ सके कि क्या हो रहा है यहाँ पर। क्योंकि मैंने इशारों के साथ शेयर करना, इशारों के साथ शेयर करना होता है ना, तो फिर मैं कोशिश करता हूँ कि। जी जी। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता जब आप हैशटैग यूज करते हो ना। तो ये देखिए, अगर मैं यहाँ पे हैशटैग अभी हटा दूं ना, तो ये चीज मैंने कोई लिखी हुई, अगर मैं इसको रन करूंगा, वो मुझे एरर देगा। ये देखें, एरर आ गया। अब मैंने इसको जो है ना, हैशटैग कर दिया, तो अब जो है ये एरर नहीं देगा, क्योंकि वो अब उसको पढ़ेगा ही नहीं। अब ये देखें, प्रोग्राम चलना शुरू हो गया। तो ये चीज होती है। जी जी। ये ना,
इसकी नंबर ऑफ रोज मालूम करेगा। हमारे क्योंकि पाइथन में मैंने आपको बताया ना, हमारा सिंटैक्स चेंज होता है, हम मैट्रिक्स नहीं लिख सकते। तो जो हमारी नंबर ऑफ लिस्ट होती हैं वो हमारे पास नंबर ऑफ रोज होती हैं। तो जितनी भी लिस्ट होंगी ये असल में बेसिकली अंदर सब लिस्ट को मालूम करता है कितनी है वो। तो इस केस में ये हमेशा रो कर, जब आप लेंथ ऑफ अपनी मैट्रिक्स लिखेंगे ना तो वो रो आपको वापस देगा। और इस तरह करने से ना वो आपको कॉलम्स वापस करेगा। जी जी। ऊपर के नीचे। जी जी। जी जी। ये प्रोग्राम मैंने शेयर किया हुआ है। आप ग्रुप में है ना? और ग्रुप में ये मैंने प्रोग्राम टेक्स्ट में भी शेयर किया हुआ है। और टेक्स्ट मैसेज में ये खराब हो गया था, ये जो आगे मैंने चीजें नहीं लिखी हुई ये वाली, ये आपको पता है टेक्स्ट मैसेज में पूरी नहीं आती, तो ये ऊपर नीचे होगी जिसकी वजह से प्रोग्राम खराब हो गया। तो फिर मैंने डॉट पाई जो है ना पाइथन वाला एक्सटेंशन के साथ ही शेयर कर दिया है। वो आप देखेंगे तो आपको, बल्कि मैं आपको ना ऐसा करता हूँ कि अभी शेयर कर देता हूँ आपको पर्सनल पे। ठीक है ना? तो डॉट पाइथन फाइल ही होगी। नहीं नहीं, हार्ड ड्राइव का तो मुझे याद नहीं है कौन सा हार्ड हार्ड ड्राइव का दिया था। जी जी बिल्कुल मिल गया। ये सर ने कब डिस्कस की थी ये वाली असाइनमेंट? मुझे अच्छी तरह याद है सर। सर ने क्लास में ना पता है क्या कहा था? सर ने क्लास में कहा था कि आपने लिस्ट को एक तो रोटेट करना, लेफ्ट करना या राइट करना, जितने डिग्री भी करना वो आप बताएंगे इसको। लेकिन ना हार्ड डिस्क की सर ने बात नहीं इस तरह से की थी। वो इस तरह था कि अगर आपको याद हो हमारा जो पुराना प्रोग्राम था ना, उसके अंदर हम जो प्रोग्राम कर रहे थे यानी सब्जेक्ट की एवरेज वगैरह निकाल रहे थे, हम उसको सेव कहीं पे नहीं करवा रहे थे। याद है आपको? सर ने कहा था ये जो एवरेजेस हैं ये आप सेव कहाँ पे करवा रहे हैं? तो वो कुछ लोगों ने कहा था जी कि ये तो हम सेव नहीं करवा रहे। सर ने कहा था इसको आप एक लिस्ट में सेव कराएं। तो सर उसकी बात कर रहे थे, मेरे ख्याल से किसी ने इसको गलत इंटरप्रेट किया। ये किसने लिखी है असाइनमेंट की? ये असाइनमेंट है। नहीं नहीं नहीं, ये चीज सर ने नहीं कहा था, हार्ड डिस्क का नहीं। सर ने कहा था